मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को स्वागत करते हैं। हम अभी नैतिकता और अनुशासनहीनता के ऊपर विजय प्राप्त करने के बारे में एक लघु नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है जो पौलुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के जीवन चरित्र से लिया गया है। थिस्सलुनीके नगर में सेवा करने के बाद पौलुस ने कुरिन्थियुस में आया। वह समुद्र के किनारे अकेले टहलते समय अकीला और प्रिस्किल्ला से मुलाकात हुई। उनके साथ तंबू बनाने का काम किया। अपनी रीति के अनुसार रविवार को आराधनालय में उसने बोला और यहूदियों के साथ चर्चा किया। पौलुस वचन सुनाने के धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है, परंतु वे विरोध करने लगे। इसीलिए पौलुस अन्य जातियों के पास गया। वहां से चलकर तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया। तीतुस युस्तुस के घर। यहाँ पर मैं यीशु मसीह को सामने प्रस्तुत करता हूँ, जो मेरे लिए और आपके लिए मरा। ये जो कह रहा है वो सच है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाता हूँ। यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं आप पर विश्वास रखती हूँ। पौलुस, हम इस यीशु को अपने जीवन में चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। यीशु मसीह ही अनंत जीवन का रास्ता है। आइए हम प्रार्थना करें। उस दिन बहुत सारे कुरिन्थवासी, क्रिस्पुस, उनके घराने, क्लो और उनके घराने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किए। कुरिन्थ नगर में एक कलीसिया स्थापित हुई। पौलुस उस नगर में 18 महीना रहा और कलीसिया को दृढ़ किया, लेकिन यहूदियों के विरोध के कारण उस नगर को छोड़ना पड़ा। अकीला और प्रिस्किल्ला के साथ वह इफिसुस नगर पहुंचा। कुरिन्थुस के किसी घर पर। माँ, पिताजी कहाँ हैं? यह क्या है? आप क्या कर रही हैं? यह व्यक्ति कौन है? क्यों इतना चिल्लाती हो? ये तुम्हारे पिता जैसे हैं। क्या मेरे पिता जैसे? तुम अपने पिता को क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हारे पिता अच्छे पैसे देते हैं, क्या वह काफी नहीं? देखो, ये भी पैसे देंगे। माँ, आप पाप कर रही हैं। मैं नहीं जानती कि यहाँ क्या हो रहा है। हे प्रभु, कृपया मेरी मदद कर। हा, क्या बोली? पाप? अब मैं क्या करूँ? ठीक, मैं कलो की घर जाकर सब कुछ बताऊंगी। शायद वो मुझे मदद कर सकते हैं। एक पिता घर आते हैं और अपनी दूसरे पत्नी को खोजते हैं। सारा, कहाँ हो तुम? कहाँ गई है? ये किसकी हंसी की आवाज है? ये तो मेरे बेटे के कमरे से आ रही है। मेरे बेटे, क्या तुम अपने कमरे में हो? क्या तुमने अपनी सौतेली माँ को देखा है? जी पिताजी। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो रहा है यहाँ? मेरे बेटे, ये तुम्हारी माँ है। यह पाप है। पाप? आप पाप के बारे में बोलते हैं? आप बहुत सारे पत्नियाँ रखे, वह पाप नहीं है क्या? ये तुम्हारी माँ जैसे है, तुम उसके साथ पाप नहीं कर सकते। आपको मुझे सलाह देने का जरूरत नहीं है। जो मेरे लिए पसंद है वो मैं करूँगा। पिता का दिल टूट गया, इसलिए वो क्लो के घर गया। आंसुओं के साथ अपने बातों को वो बताने लगा। कुरिन्थ के बाजार। क्रिसो, मेरे पैसे को कब लौटाओगे? अगस्तस, मुझे और 1 महीना का समय दो। तेरे सारे पैसे मैं दे दूंगा। क्या? और 1 महीना तुम्हें चाहिए? ऐसे कम नहीं चलता है। मेरे साथ न्यायालय आओ, वहाँ जो कहेंगे वही होगा। अगस्तस, ऐसा मत करो, एक बार मौका दो। नहीं, तुरंत आओ। अगस्तस क्रिस्सो को खींचने लगा, इसलिए क्रिस्सो को गुस्सा आया और चिल्लाने लगा। उस समय फर्तुनातुस अचानक वहां आया। क्रिसो, अगस्तस, क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हो? फर्तुनातुस, क्रिस्सो को 2 महीने के पहले मैं कुछ पैसा दिया। अभी तक ये मेरा पैसा को लौटाया नहीं, इसलिए मैं इसको न्यायालय ले जाना चाहता हूँ। फर्तुनातुस, कृपया उससे कहिए, मैं जल्दी उसका पैसा को लौटाऊंगा। अगस्तस, उसको एक मौका दो। न्यायालय नहीं जाना है, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान हैं। एक दूसरे को क्षमा करना, अनजाति जैसे हमें नहीं चलना है। कौन हो तुम बीच में बोलने वाला? मुझे अपना पैसा चाहिए। 2 दिन के अंतर्गत ये पैसा नहीं लौटाएगा तो क्रिस्सो को जेल भेजूंगा।
चिंता मत करो किस्सो, मैं तुम्हें मदद करूँगा, मेरे साथ आओ। वैसे एक के ऊपर एक समस्या कुरिन्थुस का कलीसिया में आई। आखिरी में क्लो के घराने पौलुस के पास सारे बातों को बताकर उनसे सलाह लेने का निर्णय किए। उस समय पौलुस इफिसुस में था। इफिसुस में पौलुस और स्तिफनुस घर में हैं। स्तिफनुस, तीमोथी ने मुझसे कहा था कि वो शाम तक यहाँ पहुँचेगा। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। स्तिफनुस, फर्तुनातुस, क्या आश्चर्य की बात है, कृपया अंदर आइए। गुरु, कुरिन्थियों के कलीसिया के बारे में एक बुरी खबर लेकर हम आए हैं। हाँ पौलुस, यह एक गंभीर बात है। कलीसिया के विश्वासी व्यभिचार में शामिल हो चुके थे, यहाँ तक कि वे कलीसिया में पीकर आते हैं। क्यों ऐसी बातें हो रही है? मालूम नहीं है, हो सकता है वे यूनानी और रोमन के परिवार से आने के चलते। चाहे जो भी हो, हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्रता को चाहता है। हमारा शरीर उनका मंदिर है, हमारा शरीर को देखने का जिम्मेदारी हमारा है। पौलुस, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप आएंगे? मेरा वहाँ आना संभव नहीं है। तीमोथी आज शाम तक यहाँ आ जाएगा। मैं उस कलीसिया के लिए एक चिट्ठी लिखूंगा और तीमोथी को वहाँ थोड़े दिन के लिए भेजूंगा। तीमोथी कुरिन्थुस जाता है। वहाँ पौलुस का दिया हुआ एक पत्र पढ़ता है, लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं आया। एक दिन, जैसा कि हम यहाँ पर प्रभु भोज के लिए शामिल हुए हैं, तो आइए यीशु मसीह का त्याग को याद करें। साथ में इसे पिए। ये सब क्या है? मुझे इस रोटी कटोरे खाने को दो, सबके आशीष मिलने तक मैं कीजिए। इंतजार नहीं कर सकता। कहाँ से आवाज आ रहा है? दूसरे के बिना इंतजार किए क्यों पी रहे हो? क्या होगा पहले पीने से? क्या परमेश्वर हमें दंड देगा? हम पौलुस या तुमको पसंद नहीं करते हैं। तुम पवित्रता के बारे में ज्यादा बोलते हो, लेकिन दुनियादारी जीवन हमें अच्छा लगता है। आप चुप नहीं रहेंगे क्या? ये प्रभु भोज है। परमेश्वर को तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं है। चुप रहो, हम तुम्हें या पौलुस को नहीं जानते। जो हमारे लिए पसंद है उसको हम करेंगे। देखो, जब तुम आराधनालय में हो तब तुम्हें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। फिर से कहाँ से ये आवाज आ रही है? मैंने अभी आवाज सुना। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग बेवकूफ की तरह क्यों बड़बड़ा रहे हो? मैं ये सोचकर आया कि परमेश्वर के बारे में जान सकता हूँ, परंतु तुम लोग तो एक दूसरे को कोस रहे हो और पी रहे हो। तीमोथी, हमें तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। तीमोथी, मेरी माँ किसी अन्य पुरुष के साथ मिली हुई है। वह कहती है कि वह मेरा पिता है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तीमोथी आंसुओं के साथ बाहर आता है। उसने पौलुस को सूचना देने की निश्चय किया। यह सुनकर पौलुस अपना सारा यात्रा छोड़कर कुरिन्थुस आता है। पौलुस और तीमोथी कुरिन्थुस आराधनालय में बाहर खड़े हैं। देखो, ऐसा लगता है कि तीमुथियुस ने पौलुस को सूचना दे दिया है। जब हम मुखिया के रूप में यहाँ हैं, तो हमें इनकी क्या जरूरत है? उन्हें अंदर आने दो। ये सब क्या है जो मैं सुन रहा हूँ? क्या आपको मालूम नहीं है कि व्यभिचार पाप है? आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? मैंने सुना है कि तुम अपने समस्या का हल पाने के लिए अपने भाइयों को न्यायालय ले जाते हो। क्या तीमोथी ने आपको यह नहीं बताया कि हम पी रहे थे? तुम लोग बच्चे जैसे व्यवहार करते हो। तुम सब संसारिक हो। तुम लोग जो कर रहे हो वह सही नहीं है। कलीसिया में आने के समय हमेशा अनुशासन होना चाहिए। बस कीजिए पौलुस, हम लोगों ने बहुत सुन लिया। आप लोग हमें नहीं चाहिए। मैंने सोचा कि तुम लोग परमेश्वर का संतान हो, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, परंतु तुम तो खुद को धोखा दे रहे हो। हम किस प्रकार धोखा दे रहे हैं? क्या यूँ किस प्रकार से कि हम अपनी समस्याओं को न्यायालय ले जाते हैं? हाँ, यीशु ने तुम्हारा पाप क्षमा किया है, परंतु तुम लोग दूसरे को क्षमा करने को तैयार नहीं हो। तुम लोग एक गैर मसीह जैसे चलते हो, और ज्यादा है कि यहाँ पर एक विश्वासी बेटा अपने पिता की पत्नी के साथ व्यभिचार कर रहा है। माँ व्यभिचार में शामिल है। हाँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ पौलुस। क्या आप मुझे दंड देने जा रहे हैं? बेटा, तुम अपने पाप पर गमन कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा शरीर ही वह स्थान है जिसमें परमेश्वर रहता है? मैंने कहा है कि
तुम विभचारियों की संगति न करना। तुम्हारा गमन करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते हैं कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटों को खमीर कर देता है? क्या आप इस्राएलियों की कहानी भूल गए हो? परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था और ज्यादा लोगों ने जंगल में मारे गए थे। जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ वैसे ही आप अनुकरण कर सकते हैं। पौलुस, हम लोग आपसे कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। मैं जाऊंगा। मैं यहाँ यहूदियों को छोड़कर आया हूँ, परंतु तुम सब मसीह में मेरे बच्चे हो। जब तक तुम्हारा हृदय बदल न जाए तब तक मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। आंसुओं के साथ पौलुस कुरिन्थियुस छोड़ता है। कुछ महीनों के बाद कुरिन्थियुस कलीसिया के सारे विश्वासी इकट्ठे होते हैं। प्यारे भाइयों, ज्यादा दिन बीत गया, अभी तक पौलुस से कोई चिट्ठी नहीं आई है। क्या आप इससे दुखित नहीं है? हाँ रूफस, मुझे लग रहा है कि हम सब चरवाहा बिना बैठे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो हमें नाश होने नहीं देते। पहले हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह का खून हमारा पापों को धोया। रूपस, मैं सोच रहा आप सभी को मैं चला सकूं, लेकिन मैं गलत था। प्रिय भाई और बहन, आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का माफी या पापों में डूब के मरना? हमें परमेश्वर का अनुग्रह और दया चाहिए। हम पाप किए हैं। क्रिस्टो, मुझे माफ करो। अगस्तस, यीशु मेरे पापों को क्षमा किया है। मैं कैसे तुम्हें माफ ना करूं? कलीसिया के सारे लोग रो रो कर अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद उन पवित्र लोगों के लिए जिन्होंने अपने आंसुओं को सन्मुख में तेरे बहाया, जिन्होंने मेरे लिए अपने आंसुओं को सन्मुख में तेरे बहाया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कांटों में होकर क्लेशों को झेल कर दुख को उठाकर प्रचार किया, कांटों में होकर क्लेशों को झेल कर दुख को उठाकर प्रचार किया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद उन नज़ारों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ दिनों के बाद क्लो का घर। कुरिन्थुस की कलीसिया से कुछ लोग क्लो के घर आते हैं। फर्तुनातुस, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। देखो कौन है। ये यूलिया, नेरियस, हर्मस और रूफस है। कृपया अंदर आइए। क्लो, हमें कलीसिया की स्थिति के बारे में आपसे बात करना है। क्या बात है? कुछ बुरी खबर नहीं है। क्लो, अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें हमारी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर को महिमा करना निर्णय किए हैं। इसलिए हमने लोगों को कहा है, या तो अपने पाप से मन फिराओ,
ना ही हो तो कलीसिया को छोड़ दो। हमने यहाँ तक उनको भी कहा जो व्यभिचार में शामिल है कि वे कलीसिया को छोड़ दे। हम हर रविवार को एकत्रित होते हैं। हमें परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना है। हमें कोई सिखाने वाला चाहिए। उस समय तीतुस अंदर आता है। तीतुस, आइए, सही समय पर आप यहाँ पहुँचे हैं। हम सब कलीसिया की ओर जाएंगे। मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताऊंगी। आराधनालय में ये कैसा बदलाव मैं देख रहा हूँ। ये तो स्वर्ग जैसे दिखाई दे रहा है। तीतुस, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, परंतु हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम समझते हैं कितना दर्द और दुख हमने पौलुस को दिया है। तुम्हारे पछताव को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं पौलुस के पास जाकर ये खुशखबरी जरूर दूंगा। तीतुस, हमें अपने जीवन में यीशु को अनुकरण करेंगे। हमें एहसास हो गया कि हमारा बुद्धि बेकार है परमेश्वर की तुलना में। तीतुस तुरंत ही आराधनालय को छोड़कर पौलुस से मिलने के लिए इफिसुस नगर जाता है। इफिसुस नगर। कौन खड़ा है वहाँ दरवाजे पर? मैं हूँ तीतुस। क्षमा कीजिएगा कि मैंने अपनी यात्रा के बारे में पहले ही नहीं बताया। मैं जल्दी में था। अंदर आओ तीतुस, हम बैठकर बात करें। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया है। कुरिन्थियुस की कलीसिया में बड़ा बदलाव हुआ है। कलीसिया सारे समस्याओं से साफ है। क्या? ये सुनकर मैं बहुत आनंदित हूँ। मुझे उन्हें देखने का मन कर रहा है। मैं जानता हूँ कि आप जरूर कहेंगे, क्या आप आएंगे? अभी वहाँ जाना मुश्किल है, लेकिन मैं जरूर जाऊँगा। तब आप उनको एक पत्र लिखिए, मैं आपकी चिट्ठी को पहुँचा दूंगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। गर्मी के समय में ही मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन मैं एक चिट्ठी लिखूंगा। उसके पहले तीतुस, आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जैसे हमने देखा कि कुरिन्थ के कलीसिया के लोग बड़ों की सलाह परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को तुच्छ समझते थे, वैसे ही हमारे भारत देश के कलीसिया में भी आजकल ऐसे ही समस्या पाई जाती है। जिस कलीसिया से आप आ रहे हैं, उस कलीसिया में भी ऐसे ही बातों को आप सामना किए होंगे। ऐसे समस्या का हल पाने के लिए हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन हम हार जाते हैं। इसलिए प्यारों, समस्या का हल प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर के लोगों को सलाह की जरूरत है। ये दोनों बिना हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो प्यारों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप अपने समझ का सहारा लेना चाहते हैं या परमेश्वर के सहारा? जरा सोचें। धन्यवाद।